एक राजा था प्राचीन समय में, बहुत बड़ा राजा। तो उसने अपने मंत्री से पूछा, उसका मंत्री बड़ा ज्ञानी था। उसने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री, मुझे 3 सवालों के जवाब दो, तुम बड़े ज्ञानी हो, 3 प्रश्नों के जवाब दो। मंत्री ने पूछा, पूछो महाराज। कहा पूछो। बोले पहला सवाल मेरा यह है कि परमात्मा है कहां, कहां रहता है भगवान। दूसरा सवाल मेरा यह है कि भगवान जहां भी रहता हो, जहां भी बैठता हो, जहां भी लेटता हो, तो उसका मुख किस दिशा में होता है। और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि भगवान करता क्या है। तो मंत्री, इसका जो मंत्री था, सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं, इन प्रश्नों का तो जवाब मैं दे ही नहीं सकता, मैं खुद नहीं जानता। और अगर राजा को मैंने इन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो बेचारा मंत्री उदास दुखी होकर घर पहुंचा तो उसकी बेटी ने देखा कि मेरे पिताजी बड़े उदास हैं, आज बड़े दुखी हैं। तो उसकी बेटी अपने पिता के पास आई और पिता के पास आकर के बोली कि पिताजी क्या बात है, आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है बताओ। मंत्री ने कहा, बेटी मैं दुखी इसलिए हूं कि राजा ने आज मेरे से 3 प्रश्न कर दिए, और अगर मैंने उन 3 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो राजा का कहना है कि तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तुमको नौकरी पे नहीं रखा जा सकता। तो बेटी, राजा ने जो 3 प्रश्न मुझसे किए हैं उनमें से एक भी प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है, और दुखी होने का कारण यही है। मैं दुखी इसीलिए हूं कि मैं राजा के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। बिटिया ने कहा कि पिताजी बताओ तो राजा ने क्या 3 प्रश्न किए हैं, हो सकता है मैं उनका जवाब दे दूं। तो मंत्री ने कहा कि बिटिया, राजा ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि भगवान कहां है, यानी कहां रहता है, भगवान किस जगह रहता है। और दूसरा प्रश्न उसने ये किया राजा ने कि भगवान का मुख किस दिशा में है, परमात्मा जहां बैठता है या सोता है तो भगवान का मुख किस दिशा में होता है, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में या उत्तर में। और तीसरा प्रश्न बेटी राजा ने मुझसे किया है कि भगवान का काम क्या है, भगवान करता क्या है। तो बिटिया के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई इन प्रश्नों को सुनकर, और पिता से बोली कि पिताजी अब तुम चिंता करना छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी, बस तुम राजा से कल जाकर यह कह देना कि इन प्रश्नों का जवाब तो मेरी बेटी देगी। अगले दिन मंत्री राजा के दरबार में गया तो मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, ये तो बहुत छोटे मोटे प्रश्न हैं, इनका मैं क्या जवाब दूं, इनका जवाब तो मेरी बेटी ही दे देगी। अरे मुझे तो कोई बड़े प्रश्न पूछते तुम उनका जवाब देता, ये तो छोटे मोटे। क्योंकि पिता को पूरा आत्मविश्वास आ गया कि मेरी बेटी जवाब दे देगी। और उसकी बेटी को बुलाया गया और राजा ने उसकी बेटी से प्रश्न किया, हां बिटिया बताओ, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला, भगवान कहां रहता है, दूसरा, भगवान का मुख किस दिशा में होता है, और तीसरा, भगवान का काम क्या है। तो मंत्री की बेटी ने कहा, ठीक है, पहले मैं तुम्हें पहले प्रश्न का जवाब देती हूं, भगवान कहां रहता है। पहले 1 गिलास दूध मंगाओ। राजा ने ऑर्डर दे दिया, दूध लेके आओ। गिलास भर के दूध आया और बेटी ने, मंत्री की बेटी ने उस दूध के गिलास को राजा के मुख की तरफ ऐसे घुमाया और पूछने लगी, बताओ राजा, इसमें घी कहां है। तो राजा बोला, इसमें तो घी है, पूरा ही घी है इसमें। तो बोले कहां दिखता है, ये बताओ, दिख कहां रहा है। ये तो मुझे भी पता है कि दूध का तत्व तो घी ही होता है, लेकिन सिर्फ मुझे इतना जवाब दो कि इस दूध में घी कहां दिख रहा है तुम्हें। बोले नहीं, दिखता तो नहीं है। तो बिटिया ने कहा, बस राजन, भगवान कण कण में रहता है, लेकिन वो दिखता किसी को नहीं है। यानी भगवान दिखता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान होता नहीं है।
घी दूध में दिखता नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि घी दूध में होता नहीं है। अब दूसरे प्रश्न का जवाब लो। तुमने कहा कि भगवान का मुख किस दिशा में होता है, भगवान किस तरफ मुंह अपना करके रखते हैं, तो उसका भी जवाब देती हूं। चलो एक दीपक मंगाओ। राजा ने एक मिट्टी का दिया बोलते हैं ना उसको, जो दीपावली पे जलाते हैं, मिट्टी का होता है वो दीपक मंगाया राजा ने। दीपक में रुई बीच में रख दी और उसमें घी डाल दिया। वो पूरा घी से भर दिया दीपक, और जो ज्योति थी उसकी, उसने माचिस से उसको अग्नि लगाई और वो ज्योति जलने लगी। बोले तुमने पूछा था ना राजन कि परमात्मा का मुख किस दिशा में होता है, अब तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो। बताओ ये जो दीपक, ये जो ज्योति जल रही है, इसका मुख किस दिशा में है? तो राजा ने कहा कि इसका तो सीधा है। बोले ना, एडजेक्ट बताओ। बिटिया इसका तो मुंह हर तरफ है, चारों तरफ है, 10 दिशाओं में है। बोले बस, परमात्मा भी एक ज्योति है। बिटिया कह रही है जैसे ज्योति के मुख को तुम जज नहीं कर सकते कि ये किस दिशा में है, इसको कहीं भी देखने की जरूरत, हमको तो हमारी गर्दन में तो जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, अगर हमें इधर देखना होगा राइट में तो ऐसे घुमाना पड़ेगा सिर्फ, ये स्प्रिंग मुड़ गई। इधर देखना होगा तो ऐसे मोड़ना पड़ेगा, इधर मुड़ गई। पीछे देखना होगा तो ऐसे मोड़ना पड़ता है ना। लेकिन हमारे मुख में, हमारी गर्दन में तो स्प्रिंग लगी हुई है, इसलिए हमको मुख मोड़ना पड़ता है। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है। जैसे उस ज्योति को अपना मुख नहीं मोड़ना पड़ता, 10 दिशाओं में उसका प्रकाश होता है। बिटिया कहती है वैसे ही परमात्मा को कहीं भी दिशा में देखने की आवश्यकता नहीं। तीसरा प्रश्न आपने किया राजन कि भगवान का काम क्या होता है, कि भगवान का क्या काम होता है। तो उस बिटिया ने क्या किया कि देखो राजा, मैं इस प्रश्न का जवाब तब दूंगी, पहले तुम्हें मुझे वचन देना पड़ेगा कि जो मैं कहूंगी तुम मानोगे। हाँ बेटी, जो तुम कहोगी वो मैं मानूंगा, बताओ। तो बोले पहले ये मुकुट उतारो और मुकुट उतार करके मेरे सिर पे लगाओ। राजा ने उसको मुकुट पहना दिया। बोले पहले सिंहासन से नीचे उतरो, मैं सिंहासन पर बैठूंगी तब बताऊंगी। राजा सिंहासन से नीचे उतरा और वो बेटी मंत्री की सिंहासन पर बैठ गई। बोले बेटी अब बताओ भगवान का क्या काम होता है। तो बेटी ने कहा कि राजन अब बताने की जरूरत नहीं, 2 मिनट पहले सिंहासन तुम्हारा था, तुम उसके राजा थे, मुकुट सोने का तुम्हारे सिर पे था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही अब तुम राजा नहीं रहे, अब ये मुकुट मेरे सिर पे है, सिंहासन पर मैं बैठी हूं और मैं सबकी राजा हूं। भगवान का काम यही होता है, कब नीचे वाले को ऊपर बिठा दे और कब ऊपर वाले को नीचे बिठा दे। भगवान का इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता।